ऑलराइट बच्चों, आप लोग पेज नंबर 10 पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे कंडीशनल्स ऑफ ऑल दिस टाइप टेल अस समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम एक क्लॉज देते हैं, एक बात करते हैं, उसी काम की बेस पर हम लोग नेक्स्ट बात को भी कर रहे होते हैं, उसी एक्शन की बेस पर हम लोग अपना नेक्स्ट एक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो एक्शन कंप्लीट भी हो सकता है और अनकम्प्लीट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक्शन पहले वाले एक्शन की बेस पर ही करते हैं। देखिए आपको ये नीचे एग्जांपल दी गई है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में एक सेंटेंस प्रेजेंट का यूज़ होता है और एक फ्यूचर का यूज़ हो सकता है। मे बी पहले फ्यूचर की बात की गई हो और फिर प्रेजेंट की बात की गई हो, या फिर हो सकता है कि पहले जो है वो बात की गई हो प्रेजेंट की और फिर बात की गई हो फ्यूचर की। जैसे आप एग्जांपल देखो, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। अगर वो मेहनत करता है, ठीक है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल विन द कंपटीशन, तो वो जो कंपटीशन है, मुकाबला है, जीत जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पहली हमारा एक्शन था कि हम बात कर रहे थे कि अगर वो मेहनत करता है, उसी के बेस पे हमने नेक्स्ट एक्शन कंप्लीट किया है कि अगर वो मेहनत करता है तो वो डेफिनेटली जो कंपटीशन है वो जीत जाएगा। सो नीचे देखें, सी पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। ये हमें वर्ब दिए गए हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है और इसको कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखिए नंबर 1 है, इफ़ आई सी असलम, अगर मुझे असलम मिलता है, आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो, आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। देखिए पहले प्रेजेंट की बात हो रही है, फिर फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर मुझे असलम मिलता है तो मैं उसको कल डिनर के लिए इनवाइट करूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है कि पहले एक एक्शन पे हमने अपना दूसरा एक्शन कंप्लीट किया है। कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ़ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ टीवी, अगर मैं बाहर जाता हूँ मैं अपना टीवी ऑफ कर दूँगा। If you dash tricks on people, they will not trust you again. If you play tricks on people, अगर आप लोगों के साथ ट्रिक्स खेलते हैं, लोगों को आप जो है वो धोखा देते हैं, they will not trust you again, तो वो आप पे कभी भी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। ये बच्चे आपने बात माइंड में रखनी है कि एक प्रेजेंट की बात हो रही है, एक फ्यूचर की बात हो रही है। एक एक्शन को जब हम लोग कंप्लीट करें, उसी एक्शन के बिहाफ पे हम लोग नेक्स्ट अपने जो एक्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड, अगर फार्मर जो है उसकी सारी कीवी फ्रूट मार्केट में सेल हो जाती हैं तो वो बहुत खुश होगा। आई विल डैश यू विथ योर होमवर्क इफ़ आई कैन, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा अगर मैं कर सका। ये देखें अब ऊपर ये बात आ गई, द कंडीशन में और नॉट बी फुलफिल्ड। वो कह रहा है यकीन श्योर नहीं है कि वो मैं वाकई आपकी मदद करूँगा, वो इस बात को जो है वो अनफुलफिल छोड़ रहा है कि इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सका तो मैं आपके काम में हेल्प करूँगा। आई विल डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, आई विल अलाउ यू, ये यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, ये ऊपर लिखा हुआ है अलाउ, ठीक है। आई विल अलाउ यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, मैं आपको अपने बाइक चलाने की इजाज़त दूँगा अगर आपको पसंद है। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है, पहले प्रेजेंट की बात हो रही है और यहाँ पे जो है वो लेटर प्रेजेंट की बात हुई है और पहले किसकी बात हुई है, फ्यूचर की। नंबर 7 है, विल यू डैश अ मैसेज टू आंटी सोफिया इफ़ यू सी हर, विल यू पास अ मैसेज टू आंटी सोफिया, क्या तुम आंटी सोफिया को मैसेज दे दोगे, इफ़ यू सी हर, अगर वो तुम्हें मिली। इफ़ यू डोंट डैश ऑन टाइम यू विल लेट फ्रॉम स्कूल, इफ़ यू डोंट गो ऑन टाइम यू विल लेट बी स्कूल, अगर तुम टाइम पे स्कूल नहीं जाते तो तुम स्कूल से लेट हो जाओगे। Will you dash me if you are going to be late? Will you inform me you are going to be late? क्या तुम मुझे बता दोगे अगर तुम लेट हो रहे हो? ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आप लेट हो रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। अच्छा ये एग्जांपल ही दोबारा इन्होंने दे दिया है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कंपटीशन विन कर